खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम जिस सबक के बारे में सीख रहे हैं वो मौत पर मसीह की फतह है। मौत पर मसीह की फतह से हमें क्या उम्मीद मिलती है, किस तरह यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और किस तरह यीशु मसीह हमें भी अपने साथ मौत पर फतह हासिल करने में मदद और रहनुमाई कर सकते हैं। आज हम उसकी मौत के बारे में सीखेंगे और इस तनाज़ुर में सीखेंगे कि दुख, दर्द, मौत और आइंदा की उम्मीद हमारे लिए इसमें क्या है। आइए हम इससे पहले कि सीखें, खुदावंद के रूह को दावत दें कि वो हमारे जहनों पर काम करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। बहरोबर के खालक और मालक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी सताइश करता हूँ एक नई सुबह के लिए। और आज खुदावंद यूं ही तेरे कलाम को खोलने लगे हैं तो तेरा रूह कुद्दस चाहते हैं जो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम खुदावंद इसे बेहतर तरीके से समझकर अपनी ज़िंदगी का एक अमली हिस्सा बना सकें। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब मैं मौत पर फतह के बारे बात करता हूँ कि किस तरह यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, तो हम देखेंगे मकाशवा 1 बाब और उसकी 17 और 18वीं आयत। लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दायां हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूँगा और मौत और आलमे रुआ की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इस आयत से मुझे क्या पता चलता है? यीशु मसीह अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना आरफ को, जो कि पतमस के जजीरे पर अकेला था और मौत जिंदगी की कश्मकश में था, वो जानता नहीं था कि उसको मौत कब आ जाए, तो यीशु मसीह ने उसको दिलासा दिया। यीशु मसीह खुद उससे मिलने के लिए आया और कहा उसने, खौफ न कर, मैं अव्वल आखिर हूं, जिंदा हूं, मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। और ये उम्मीद उसे दी कि ये दुनिया फानी है, अगर मैं जिंदा हूं तो तू भी जिंदा हो रहेगा। आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, मुझे अख्तियार है, सब चीजों का अख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह का जी उठना मसीहत की मरकजी तालीम है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर हमारा ईमान बेफायदा है। पौलुस रसूल ने इस बात पर जोर दिया जब उसने कहा, अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 16 से 18 आयत में आप पढ़ सकते हैं। यहां पर वो क्या कह रहा है कि अगर खुदा न खास्ता हमारा ईमान मसीह पर नहीं है कि वो नहीं जी उठा, तो फिर हम क्यों उसकी इबादत करते हैं? अगर वो जी उठा है तो फिर मुझे और आपको भी ये हक हासिल है कि हम उसके साथ जी उठे, क्योंकि हमारा ईमान उस पर है। पौलुस रसूल जोर देता है और वो ये कहता है, ये अहम है, कहता है मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। यानी जब हमने मसीह को कबूल कर लिया है तो फिर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। थोड़ी देर के लिए सोचें, मौत क्या है, जिंदगी क्या है? आप हर रोज जिंदगी से आपका वास्ता पड़ता है। आप देखते हैं पत्तों को देखते हैं, आप हर चीज आपके इर्द गिर्द जिंदगी रखती है, लेकिन कितना भी कोई बड़ा फिलासफर हो, कितना भी अजीम इंसान हो, क्या उसने जिंदगी को खलक किया है? हरगिज़ नहीं। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा ही खलक कर सकता है और कोई ऐसा नहीं कि उसे खलक कर सके। मौत यीशु मसीह की
मौत हमारी मखलसी है और वही जिंदगी दे सकता है। ताहम मुर्दा निजात जिंदा कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह जी उठा है और यही मेरा और आपका ईमान है। यीशु मसीह का जी उठना गुनाह और मौत पर आखिरी फतह की निशानदही करता है। ये हमारे जी उठने की भी जमानत देता है। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि यीशु मसीह जब जी उठा उसमें क्या रुकावटें थी। यीशु मसीह सलीब पर अपनी मौत के बारे में पहले से उन्हें आगाही थी। उन्हें पता था कि उनकी मौत सलीब पर होगी। इब्लीस ने सबसे पहले यहूदा इस्करियोती को उकसाया और उसके बाद उसने कहनों को, बुजुर्गों को किसी ना किसी तरह यीशु मसीह को सलीब तक ले जाने में रहनुमाई की। इब्लीस ने यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा लिया। सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। पतरस भी 3 बार उसका इनकार किया और उसने यीशु मसीह पर लानत की। मुख्तसर तौर पर यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, उस पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया, उस पर एक मोहर लगा दी गई और उसके साथ था रूमी महाफज, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पहरेदार थे। हत्ता के शैतानी कुव्वतों ने भी उसकी ताड़ में थी कि किसी न किसी तरह मसीह को इस कब्र से बाहर ना आना दे। अगर शैतान से बन पड़ता तो मसीह को कब्र में ही बंद किए रखता। अपनी खिदमत के दौरान मसीह अपनी मौत और जी उठने के बारे में बता चुका था। हमने पिछले हफ्ते सीखा कि किस तरह उसने अपने बारे में तमाम कुछ बता दिया था और उसने बताया था कि इब्ने आदम 3 दिन के बाद जी उठेगा। दूसरे किसी मौका पर यीशु मसीह ने तमाम लोगों को इससे आगाही कर दी थी और सब शागिर्द जानते थे कि यीशु मसीह मरेगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। उसने वाजिया कर दिया, अगर चाहे वो समझे या ना समझे, ये तो उनकी अपनी भी समझ थी कि वो इस पर इतना ईमान रखते हैं यीशु मसीह की बातों पर। लेकिन यीशु मसीह की इससे पहले कि यीशु मसीह जी उठे उन्होंने उसका यकीन नहीं किया था। हमें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। उसने एक पत्थर, एक मोहर और रूमी सिपाही उसी की हिफाजत के लिए थे कि उसके जिस्म को चुरा ना लिया जाए। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा फ़ायदेमंद था। क्यों फ़ायदेमंद था ये? मोहर, पहरा, पत्थर। फ़ायदा इसलिए था कि ये यीशु मसीह के जी उठने को मज़ीद नुमायां करता है। मज़ीद लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह जी उठा है, उसने कब्र पर फतह पाई है। आपको पता है कि यीशु मसीह के शागिर्द तमाम बड़े बुज़दिल थे। यीशु मसीह को गिरफ्तार किया तो सब भाग गए और यरूशलेम में कहीं ना कहीं छुपे। यहूदियों के डर से वो छुप गए। कहन और फरीसियों से वो खौफजदा थे। कहन और फरीसी उनसे बिल्कुल खौफजदा नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से खौफजदा थे, यीशु मसीह से डरते थे। शैतान ने उनकी हौसला अफजाई की कि वो उसे सलीब तक ले जाए। वो खौफजदा क्यों थे? बासकत में यही सोचता हूँ। वो खौफजदा इसलिए थे, मेरे ख्याल में तो वो ये सोचते थे कि अगर मसीह दोबारा जिंदा हो गया तो हमारा मजहबी तसल्लुत खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हर सूरत में यीशु मसीह को किसी भी सूरत में जिंदा होने नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह इस कब्र से बाहर आ जाए। पिलातुस, कहनों और तमाम लोगों ने इसके बारे में बहुत जुस्तजू की कि यीशु मसीह ना जी उठे। लेकिन हम देखते हैं कि इब्लीस और उसके तमाम हवारी इसमें कामयाब नहीं हो सके।
सलीब पर यीशु मसीह की फतह हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके जी उठने ने इस बात पर मोहर सबत कर दी कि शैतान की शिकस्त यकीनी है, और उसने उम्मीद करने की हिम्मत की क्या बना निजात दहिंदा जो है वो दोबारा जिंदगी हासिल ना ले। उसने खुदावंद के यीशु मसीह का दावा किया और उसे कैद रखने की इंतहाई तौर पर कोशिश की। सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह वहाँ पर अकेला उस कब्र में किस तरह जिंदा हुआ। तो आइए हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब और उसकी चंद आयात पढ़ते हैं। लिखा, और सहबत के बाद हफ्ता के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बुनछाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। जब हम इन आयात को देखते हैं कि एक बड़ा बुनचाल आता है और यहाँ पर यीशु मसीह जिंदा होते हैं। उसकी जिंदगी पर मोहर थी। सिपाही उस पत्थर की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पत्थर को लटका दिया गया, उसका जोर खत्म हो गया, और फिर हम देखते हैं कि रज़ाकाराना तौर पर जो जिंदगी यीशु मसीह ने बाप के सुपुर्द की वो उसने वापस ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यीशु मसीह खुद जिंदा हुए, या उसको जिंदा करने वाला कौन था? क्या फरिश्ता था? आइए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। यीशु मसीह ने सामरिया में और मुतअद्दिद जगहों पर यह बात अपनी खिदमत के दौरान कही थी कि उसे जान देने और फिर से लेने का अख्तियार हासिल है। मार्था से उसने कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, और जगहों पर बताया गया है कि खुदा ने उसे जिंदा किया, हत्ता कि खुदावंद का एक ज़बरदस्त फरिश्ता भी उस शानदार वाक़या में शामिल था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जब बाप ने उसे बुलाया तो उसने वो जिंदगी वापस ले ली। यीशु मसीह खुद जिंदा हुए, जो उसने रज़ाकाराना तौर पर बाप के सुपुर्द की थी। बुजुर्ग मुहाफ़िज़ ने तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल किए, और जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो रिश्वत दी गई उसे। ये यहूदी लोग भी कैसे हैं, पहले इन्होंने रिश्वत दी यहूदा इस्करियोती को, और अब रिश्वत मुहाफ़िज़ों को दी, ताकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाएं और कहें कि सिपाही हम सो गए थे और शागिर्दों ने आकर उसको उठा कर ले गए। शागिर्दों ने उसको पत्थर को हटा दिया, शागिर्द उसकी लाश को अपने साथ ले गए। लेकिन हम देखते हैं कि ये नामुमकिन था, ये नामुमकिन था कि वो उन्हें किसी तरह पता ना हो कि यीशु मसीह को उठाकर ले गए। पहली बात तो ये कि पहरेदारों को सोने की इजाज़त नहीं थी, वो किसी तरह भी सो नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी मौत वाक़या हो जाती। ड्यूटी पर सोना एक पहरेदार के लिए मौत का पैगाम था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतना बड़ा पत्थर, शोर मचाने वाला पत्थर, और इसके बावजूद वो सोए रहे। अनबिलीवेबल, इसको यकीन नहीं किया जा सकता। फिर वो लाश निकाली है उन्होंने, भाई अकेला बंदा नहीं लाश निकाल सकता, उन्होंने लाश निकाली है, इसके बावजूद पहरेदार सोए रहे। अजीब बात लगती है आपको? ये तमाम बातें मुझे इस तरफ ले जाती हैं कि भाई
यीशु मसीह जी उठा। कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह को जिंदा किया गया। लेकिन एक बात, एक बुछाल आया, एक रोशनी उन पर पड़ी, वो मुर्दा से गिर पड़े। और दूसरी बात उन्होंने क्या देखी? उन्होंने खाली कब्र देखी, उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। लेकिन ये कहानी घड़ी गई जिसका यकीन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हकीकत में पहरेदार सोए थे? हर किसने। और ये तमाम बातें जो मैंने की हैं, इस बात की शहादत है कि पहरेदार सोए नहीं थे। अब एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि फरिश्ते दो थे या एक था? क्योंकि मत्ती और मरकस ये लिखते हैं कि एक फरिश्ते के बारे में, जबकि लूका और यूहन्ना लिखते हैं कि दो फरिश्ते थे। तो बाज़ लोग इस बात को लेकर शायद ये कहें कि भाई ये बाइबल में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि बाइबल की एक बात दूसरी से मुत्तफिक है। मत्ती और मरकस बुनियादी तौर पर उस चीज़ को सिर्फ बयान कर रहे हैं, जिस फरिश्ते ने कलाम किया वो उसके बारे सिर्फ बात कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वफ्त जो है वो बाहर ममालिक में जाते हैं। वफ्त की जो क़यादत कर रहा है, जो बोलता है, उसके बारे में कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त मुझसे मिलने आता है, आप ही मुझसे मिलने आते हैं, आपके पास आपके साथ शायद 10 लोग हों, लेकिन मैं क्या कहूँगा? मैं क्या, ये शख्स मुझे मिलने आया था, क्योंकि आप उनके स्पोक्समैन हैं, आपने बात की मुझसे। तो ये बातें जो हैं ये हमें इस बात की तरफ दिलासा देती हैं कि फरिश्ते दो ही थे, लेकिन मत्ती और मरकस सिर्फ उस फरिश्ते का जिक्र कर रहे हैं जो बात कर रहा था। एक और बात, यीशु मसीह के साथ बहुत से दूसरे लोग भी जी उठे, लेकिन हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह को कब्र में रखने में शैतान बुरी तरह नाकाम हो गया। वो सिर्फ सिपाहियों को खौफजदा कर सका और यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गया। मसीह कब्र से जलाल के साथ निकला और रोमी मुहाफिजों ने उसे देखा था। ये हतमी तौर पर हमारी इसके मुताल्लिक राय है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ बहुत से मुर्दे भी जी उठे थे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लरज़ाई और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जब आप इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, ऊपर से नीचे तक क्यों? नीचे से ऊपर क्यों नहीं? थोड़ी देर के लिए सोचें। नीचे से इंसान उस पर्दे को फाड़ सकता है, ऊपर से मुश्किल है क्योंकि बहुत ऊंचा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हमें ये देखना चाहिए कि पर्दा फटने का मकसद क्या था। काहिन लोगों की शफायत खुदा के पास लेकर जाता था, यानी काहिन जो है वो खुदा और इंसान के दरमियानी था। वो पर्दे के पीछे जाकर रस्में अदा करता था। वो पर्दा फट गया, इसका मतलब यह कि मेरी और आपकी खुदा तक रसाई है। अब हमारा दरमियानी सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह है। कोई इंसान अब हमारा दरमियानी नहीं। किसी इंसान को ये अख्तियार नहीं दिया गया कि वो हमारे लिए शफायत करे, बल्कि हम खुद बराह रास्त यीशु मसीह के साथ शफायत कर सकते हैं, यीशु मसीह से शफायत कर सकते हैं। किसी भी बात को, किसी भी मनात को ये अख्तियार नहीं कि वो आपके गुनाह खुदा के सामने बयान करे, बल्कि आप खुद उसे बयान कर सकते हैं। ये पर्दा फट गया, मेरा खुदा के साथ बराह रास्त तल्लुक़ कायम हुआ। कुर्बानियों का सिलसिला यीशु मसीह की मौत के साथ ही ख़त्म हो गया।
और फिर हम पढ़ते हैं कि ज़मीन लरज़ाई। थोड़ी देर के लिए सोचे, एक पंचाल आया, ज़मीन लरज़ाई जब यीशु मसीह जी उठे, लरज़ाई और कब्रें खुल गई। और कब्रों के खुलने की वजह से बहुत से जिस्म उन कदसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुत से लोगों ने उसे देखा। वो यीशु मसीह के बहुत बड़े गवाह बन गए। हाँ, चंद अंबिया हो सकते हैं, इसके बारे में कोई इल्म नहीं कि ये कौन लोग थे जो जी उठे, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ये कौन थे, मुक़द्दसीन थे। चंद अंबिया कराम की कब्रें थे, यकीनन खुली होंगी। पत्थरों को ज़लज़ले से हटा दिया गया। वो उस वक़्त तक अपनी कब्रों में रहे जब तक दूसरे ज़लज़ले के बायस, जब मसीह जी उठा, यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं आया और वो यीशु मसीह के गवाह बने। ये लोग गैर फानी हालत में जी उठे थे, वो जिंदा किए गए और यीशु मसीह के साथ आसमान पर चले गए। इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं। दूसरे लोगों के बरक्स जो जिंदा हुए और दोबारा मर गए, जैसे लाजर और याईर की बेटी, आसमान पर जाने से पहले वो यरूशलेम में बहुत से लोगों को दिखाई दिए और यीशु मसीह के जी उठने की गवाही उन्होंने दी। अपनी खिदमत के दौरान यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया था। उसने नाइन की बेवा के बेटे और हाकिम की बेटी और लाजर को जिंदा किया था, पर तब उन्हें गैर फानी लिबास अता ना किया गया। जी उठने के बाद भी वो मौत के ताबे थे, लेकिन वो लोग जो मसीह के जी उठने के वक्त कब्र से निकले थे, वो हमेशा की जिंदगी के लिए उठे गए थे। वो मौत और कब्र पर उसकी फतह के इनाम के तौर पर उसके साथ उठाए गए। ये जिंदा होकर शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिया और कह रहे थे कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये यीशु मसीह के बहुत बड़े गवाह थे। जी उठने की गवाही उन तमाम लोगों ने दी। इसके अलावा भी बहुत से गवाह थे जिन्होंने उसकी गवाही नहीं दी, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग गवाह थे जिन्होंने उसे देखा। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के साथ बातचीत की, यीशु मसीह को मिले। जैसे नयानामे में लिखा है, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसे देखा और उसके गवाह बन गए। चंद औरतें जो कब्र पर आई, वो इस बात की गवाह थी। रूमी पहरेदार इस बात के गवाह थे कि यीशु मसीह जी उठा है। मरियम मगदलीनी, फिर हम देखते हैं अमूस की राह पर 2 शागिर्द, फिर हम देखते हैं पतरस, जब यीशु मसीह ने उसके मछलियां पकड़ते हुए उसको बुलाया। बालाखाना में जमा होने वाले लोग, तुम्मा का जिक्र हम पढ़ते हैं। फिर हम 500 से ज़्यादा, पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 बाब 7 आयत में याकूब ने उसे देखा जो यीशु मसीह का भाई था। पौलुस रसूल कहता है कि मैं भी उसे ईमान के साथ देखता हूँ जब वो मुझे दमिश्क की राह पर मिला। तो इतने ज़्यादा गवाह, हम ईमानदार भी उसके साथ यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। तो इतने गवाहों के बावजूद अगर कोई नहीं मानता तो फिर उसको हम किस तरह मना सकते हैं। मुकद्दस शहर में ये लोग गए हैं और उन्होंने देखा है, यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है। फिर हम और बातों के जब हम देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, मेरी और आपकी ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है यीशु मसीह के जी उठने की। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 20 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, लिखा है, लेकिन फिलवक़्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। अब पहला फल यीशु मसीह कैसे हुआ? क्योंकि उससे पहले बहुत से मुर्दे जिंदा किए गए थे। पहले फल के बारे में हम अस्तिष्णा
16 बाब और उसकी 1 से 11 आयत में बड़ी अच्छी तरह वजाहत से बयान किया गया है कि पहला फल जो है वो खुदा के लिए हदिया होता था। खेत में पहला फल और बेहतरीन फल दिया जाता था, ये पूरी फसल की नुमाइंदगी करता था। पहला करंथियों 15 के मुताबिक अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, हमारा ईमान बेफल है। यीशु मसीह जी उठा है, लिहाजा हमारी मनादी में मकसद पाया जाता है। हम गवाही देते हैं कि खुदा सच्चा है। हमारा ईमान है कि हम भी जी उठेंगे। हमारा ईमान है कि हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। जो जिंदा मरेंगे हम उन्हें देख सकेंगे। बेहतरीन जिंदगी की उम्मीद हम रखते हैं। ये तमाम में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह पहला फल, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कफारा दिया, इसलिए वो पहला फल है। कोई और हमें कफारा या निजात नहीं दे सकता, कोई और हमारा कफारा नहीं दे सकता, हमें निजात नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है कि वो पहला फल है। तो कितना ज़रूरी है कि हम ये बात सीखें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है, क्योंकि उसी के वसीले के ज़रिए हमारी निजात मुकम्मल होती है। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं कि हमारी निजात मुकम्मल हो। तो इसलिए हम जब इन बातों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए ये तमाम कुछ कर चुका है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में ये पहले फलों के हदिये के बारे में कि ये एक हदिया दिया जाता है, निशानदेही कर दी जाती थी, और फिर ये खुदा के लिए मखसूस थे। यीशु मसीह भी मखसूस है, और ये तमाम फसलें की नुमाइंदगी करता है। मेरी और आपकी नुमाइंदगी यीशु मसीह कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह को कहा गया है कि वो पहला फल है। यीशु मसीह सोए हुए लोगों में जी उठने वाला पहला फल है। वो लहराई फसल का माशाबा था, लहराती फसल का माशाबा था, और वो उस वक़्त जी उठा जिस वक़्त फसल खुदा के हजूर पेश की जाती थी। 1000 साल से ज़्यादा अरसे से ये अलामती तकरीब मुनक्कद की जा रही थी। खुदा के हजूर पेश किए जाने वाले फल फसल की नुमाइंदगी करते थे। लिहाजा यीशु मसीह पहला फल खुदा की बादशाहत के लिए जमा होने वाली अजीम रूहानी फसल की नुमाइंदगी करता है। मसीह का जी उठना तमाम मुर्दों के जी उठने की नुमाइंदगी और मकासद को जाहिर करता है, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु मसीह के वसीला के उसी के साथ ले आएगा। तो अजीजों, आज हमने सीखा कि यीशु मसीह के जी उठने की बदौलत मेरी उम्मीद कितनी मजबूत होती है कि मैं भी अगर उसकी खिदमत करते हुए इस दुनिया से चला गया तो एक दिन जी उठूँगा, क्योंकि मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जिंदा है, आपका मसीह जिंदा है। तो मुझे और आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह से मुझे और आपको पता चलता है कि यीशु मसीह जिंदा है, और वो जब आएगा तो तमाम मुर्दों को भी जिंदा करेगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।